Hello everyone, myself Ketki Deshmukh. Welcome to Crazy for Maths. So guys, I'm back with yet another video on this weekend, and our today's topic for weekend special is reducing fractions to simplest form. So let's get started. ओके सो गाइज, इससे पहले कि हम देखें कि किसी भी फ्रैक्शन को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, हम उससे पहले एक बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे. एक बेसिक सा कंसेप्ट है फ्रैक्शन से रिलेटेड. ओके, सो फॉर सपोज हमारे पास एक फ्रैक्शन है 3/4. ओके, एंड अगर हमने उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम इंटीजर से मल्टीप्लाई किया, सो क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल, हम अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो सिमिलरली 3 into 1 will be 3 and 4 into 1 will be 4. So 3/4 will remain 3/4 only. Okay, now एक स्टेप आगे जाते हैं एंड 1 के बाद का जो इंटीजर है वो क्या है, 2. सो इफ़ वी मल्टीप्लाई 3 with 2 and 4 with 2, the fraction will become 3 into 2 will become 6 and 4 into 2 will become 4 into 2 will become 8. Yes? Okay. Now 3/4 has now become 6/8 as we have multiplied same integer which is 2 with the numerator as well as denominator. Okay, but हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में सेम इंटीजर मल्टीप्लाई किया है. दैट इज़ वाई वैल्यू ऑफ 3/4 एंड 6/8 विल रिमेन सेम. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी फ्रैक्शन को आप सेम इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को सेम इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं, सो जो फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी दैट विल बी सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल फ्रैक्शन. ओके, मतलब आप अगर सेम इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को, तो फ्रैक्शन की वैल्यू अनचेंज्ड रहती है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी. ओके, नाउ सिमिलरली if we have a fraction 6/9, okay, and if we divide 6 by for suppose 3, yes, and if we divide 9/3, okay, so हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को सेम इंटीजर से डिवाइड किया है. ओके, सो 6 divided by 3 will be 2 and 9 divided by 3 will be 3. ओके, तो हमारा इंटीजर जो हमारा फ्रैक्शन है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इट इज़ 2/3. ओके, सो हमने इस फ्रैक्शन को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम इंटीजर से डिवाइड किया, सो उसकी वैल्यू क्या हो गई, 2/3. ओके, नाउ सिमिलरली जैसे कि हमने मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा वैसे ही डिविजन में भी इफ़ वी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन with the same integer, then the value of that fraction will remain same. Okay, so 6/9 and 2/3 इन दोनों की वैल्यू सेम रहेगी. ओके, चेंज नहीं होगी. बिकॉज अगर आप 2/3 को भी अगेन 3 से मल्टीप्लाई करोगे, सो अगेन इट विल बिकम 6/9. यस, सो अगर आप सेम इंटीजर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, देन आपका जो फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू विल रिमेन सेम, इट विल रिमेन अनचेंज्ड. ओके, नाउ लेट अस सी हाउ टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. ओके, बट लेट अस सी बिफोर दैट व्हाट डज सिंपलेस्ट फॉर्म मीन. सो बेसिकली सिंपलेस्ट फॉर्म किसी भी फ्रैक्शन का, उसका मतलब क्या होता है कि आप उस फ्रैक्शन को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. ओके, मतलब 6/9 एक फ्रैक्शन है, उसको उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को आपने किसी एक पर्टिकुलर इंटीजर से डिवाइड किया. ओके, सेम इंटीजर से डिवाइड किया. ओके, सो नाउ इट हैज़ कन्वर्टेड इनटू 2/3. ओके, नाउ 2/3 इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 6/9 बिकॉज इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को आप किसी भी एक पर्टिकुलर इंटीजर से आप डिवाइड नहीं कर सकते. ओके, सो बेसिकली
a fraction which cannot be further divided is called as its simplest form. मतलब 2/3 जो है उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को किसी भी एक कॉमन इंटीजर से आप डिवाइड नहीं कर सकते. ओके, सो नाउ 2/3 इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 6/9. ओके, सो आज के इस वीडियो में हम अब देखेंगे कि किसी भी फ्रैक्शन को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं. उसके लिए हम 3 मेथड्स देखेंगे. ओके, 3 मेथड्स से हम 3 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे एंड लेट अस सी व्हाट आर दोज मेथड्स. सो बेसिकली our फर्स्ट मेथड इज़ कि अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन है एंड हमें उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सो वी विल यूज़ HCF मेथड. ओके, सो हमारे पास फॉर सपोज फ्रैक्शन है 12/18. ओके, सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो इंटीजर्स हैं उनका हम HCF फाइंड आउट करेंगे एंड जो भी उनका HCF होगा, जो उनका HCF आएगा उन दोनों नंबर्स का, उससे हम उनके न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स को डिवाइड करेंगे. ओके, सो हमारे पास अभी फ्रैक्शन है 12/18. सो हमारे पास दो नंबर्स हो गए विच इज़ 12 and 18. ओके, सो इफ़ वी फाइंड HCF ऑफ 12 and 18 it will be 6. Okay, so HCF of 12 and 18 is 6. So let us divide 12 by 6 and 18 by 6. So if we divide 12 by 6, our value will be 2, and if we divide 18 by 6, our value comes out to be 3. Okay, so 2/3 is the simplest form of 12/18 fraction, and now it cannot be further divided. Okay, so if someone asks you what is the simplest form of 12/18, then you can say that 2/3 is the simplest form of 12/18. ओके, सो ये हमारा फर्स्ट मेथड था जिसमें हम दोनों नंबर्स के दोनों नंबर्स का HCF फाइंड आउट करते हैं एंड देन उस HCF से हम उन दोनों के न्यूमरेटर, उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं एंड हमें सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाता है. ओके, नाउ लेट अस सी आवर सेकेंड मेथड. ओके, सो आवर सेकेंड मेथड इज स्टेप डिवाइड मेथड. मतलब आप स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करते जाएंगे फ्रैक्शन को एंड देन वी विल कम अक्रॉस द सिंपलेस्ट फॉर्म. ओके, सो बेसिकली अगर आपको HCF फाइंड आउट नहीं करना है किसी भी फ्रैक्शन का, देन यू कैन गो टू दिस मेथड. ओके, सो बेसिकली 40 and 50. ओके, ये दो हमारे पास नंबर्स हैं एंड आ फ्रैक्शन इज 40/50. ओके, सो बेसिकली सबसे पहले आपको देखना है कि ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है या ऐसा कौन सा नंबर है जिससे आप इसे इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं. बेसिकली आपको कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है 40 and 50 का. ओके, सो नाउ हियर वी कैन सी दैट 40 and 50 बोथ आर डिविजिबल बाय 2 as both are even numbers. Okay, so we will divide 40/2 and 50/2. Okay, so 40/2 is 20. So 20 upon, if we divide 50/2, it comes out to be 25. Okay, so 20 upon 25. Okay, now again we can see that 20 is an even number but 25 is not an even number. But 20 and 25 का कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है? 5. बिकॉज अगर कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल है तो उसका जो एंड का डिजिट होता है वो या तो 0 होता है या 5 होता है. ओके, सो इफ़ वी डिवाइड 20 and 25 by 5, then it comes out to be, if we divide 20 by 5, it comes out to be 4. 5 4s are 20. And if we divide 25 by 5, then it comes out to be 5. So our simplest fraction comes out to be 4/5 because 4/5 इसके आगे किसी भी इंटीजर से डिवाइड नहीं हो सकता. ओके, सो 40/50 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है, दैट इज 4/5. ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर थर्ड मेथड. ओके, so this is our third fraction which is 12/28. Okay, now अगर आपको HCF भी फाइंड आउट नहीं करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप डिवाइड भी नहीं करना है कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते हुए, सो हेयर कम्स आवर थर्ड मेथड विच इज़ द फैक्टराइजेशन मेथड. ओके, सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू, आपको
जो न्यूमरेटर है उसे फैक्टराइज करना है, जो डिनोमिनेटर है उसे फैक्टराइज करना है, एंड जो कॉमन टर्म्स है उन्हें कैंसिल आउट करना है. ओके, सो लेट अस फैक्टराइज 12 फर्स्ट. ओके, so if we factorize 12, so it comes out to be 2 into 2 into 3. Yes, 2 into 2 is 4 and 4 into 3 is 12. So this is factorization of 12. And if we factorize 28, it comes out to be 2 into 2 into 7. Yes, because 2 into 2 is 4 and 4 into 7 is 28. Okay, now अब इन दोनों को हमने फैक्टराइज कर लिया. ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट आर द कॉमन नंबर्स. सो 2 न्यूमरेटर में भी है एंड 2 डिनोमिनेटर में भी है. सो लेट अस जस्ट कैंसिल दीज 2 नंबर्स. 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया. ओके, नाउ अगेन 2 न्यूमरेटर में भी है, 2 डिनोमिनेटर में भी है. सो अगेन लेट अस कैंसिल आउट दीज 2 इंटीजर्स. अब हमारे पास दो ही नंबर्स बचते हैं, विच इज़ 3 in the numerator and 7 in the denominator. Okay, so our fraction comes out to be 3/7. Okay, so this is the simplest form of 12/28, which is 3/7. So guys, these were the three methods to convert a fraction into its simplest form. Okay, and I personally prefer HCF 1. Okay, because it is easy. If you are able to find out HCF very conveniently, then it will be very easy for you to convert it into simplest form. Okay, and अगर आपको HCF find out करने में problem आती हो, so no worries, I have made a video on weekend special. Okay, weekend special की मैंने एक entire playlist create की है. You can go and check out there, or you can click on the I button and you can see that video. वहाँ मैंने HCF and LCM find out करने की fast trick बताई है. So it will be very much beneficial for you. Okay, so guys, I hope you like today's video. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel, and also press the bell icon so you will get notified whenever I'll upload any video on my channel. So guys, that's all for today. Have a nice and great day ahead. Bye bye.